हेलो फ्रेंड्स, मैं तापस तालुकदार आप लोगों का स्वागत करता हूँ वेयर टू लर्न यूट्यूब चैनल पर। मैंने पिछले 2 वीडियो आसामीज में बनाया था। उसके बाद काफ़ी व्यूअर्स ने मुझे बताया कि सर प्लीज़ हिंदी में बताइए, तो इसलिए आज मैं हिंदी में ही लाया हूँ वीडियो और आगे भी हिंदी में ही आएगा, तो ताकि उन लोगों को भी समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो ठीक है, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम और ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 और आएगा। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा आज डिफरेंट लाया हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी सारे इंटरव्यूज में आया है, रिक्रूटमेंट जो हमारा एग्जाम होता है वह आया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर है इफ द सॉल्यूशन। मैं इसलिए बोर्ड में लिख दिया हूँ क्वेश्चन ताकि आप लोग क्वेश्चन नोट कर सको और प्रिपरेशन कर सको। तो ठीक है, इफ द सॉल्यूशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन गिवन बिलो a इज सिंगल देन डिजिट द वैल्यू ऑफ a। सो क्वेश्चन था हमारा ऐसा a2 अगेन 7a, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, इसका हमें a का वैल्यू हमें चाहिए। तो कैसे निकालेंगे हम a का वैल्यू? यह आंसर था आपका 6396। तो a का वैल्यू हमको चाहिए, कैसे आएगा? देखो यहाँ पर हम अगर 8 मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा? लास्ट में 6 आएगा। और यहाँ का ऑप्शन था आपको, मैं दिखाता हुआ अभी 23864 23864। यहाँ का कौन सा आएगा? देखो लास्ट में 6 आना चाहिए, तो 2 से क्या मल्टीपल करने से लास्ट में 6 आएगा? 2 तो नहीं होगा, 2 × 2 4 होगा, अगेन 2 × 3 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 हमको अगर देना है ए में तो 3 × 7 21 आएगा, लेकिन है कितना? 63। बहुत ही दूर में है ये नंबर। लेकिन हम अगर 2 × 8 करेंगे 16 आएगा, लास्ट में 6 आएगा। ए में अगर 8 डालेंगे हम तो 2 × 8 16 6 आएगा लास्ट में। ठीक है, अगर यहाँ ए में 8 डालेंगे 8 × 7 56, बहुत ही नजदीक आएगा, 63 के नजदीक आ जाएगा 56। सो आंसर क्या आएगा आपका? ए का वैल्यू होगा 8। कैसे पता चलेंगे? जो ये लास्ट वाला डिजिट है उसके सामने वाला नंबर होना चाहिए। 7 × 8 56 आएगा। देखो 6 है, 2 × 6 12 आएगा, 4 है, 2 × 4 8 आएगा। तो नंबर आंसर क्या होगा? 8 होगा। कैसे? 2 × 8 16 6 लास्ट में आएगा, 8 × 7 56, बहुत ही नजदीक आ गया 63 का। तो आंसर क्या होगा? 8 आएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ का x का वैल्यू हमको चाहिए, इस क्वेश्चन का x का वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है 42 1518 17/8 और 39। ये इसका कौन सा आंसर होगा? ठीक है, हम सॉल्यूशन करते हैं अभी। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, सो 3 पावर x प्लस y इज इक्वल टू कितना है? 81, और 81 पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? 3। यहाँ पर आप कॉमन डिजिट देखिए क्या है? 3। तो ठीक है, हम इसको एक कम करते हैं अभी। 3 पावर x प्लस वाई रहने देते हैं। इसको अगर बेस 3 लाना है तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 पावर 4। मतलब अगर 3 हम 4 ऐसे इंटू करेंगे 27 हो गया, 81 आ गया। मतलब 3 हम 4 टाइम्स इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 81। सो हम एक रूल जानते हैं क्या, एक्स पावर ए इज इक्वल टू एक्स पावर बी होता है। तो
ये बेस वाला अगर सेम होता है तो ये पावर जो है इक्वल हो जाता है। तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अगेन क्या लाया था हमने 3, तो यहाँ भी 3 लाना, ये 3 पावर 4, ये देखो 381 इज इक्वल टू की क्या है 3 पावर 4। तो 4 से हम इन दोनों को मल्टीपल करना है, 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 इंटू वाई 4y। यहाँ पर 3 पावर हम 1 लिखेंगे, मतलब क्या 3 पावर 1 इज इक्वल टू 3, क्या आया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। ये ऊपर का डिजिट इज इक्वल टू, देखो ये 3 सेम है, तो ऊपर का जो है मतलब पावर जो है वो इक्वल हो जाता है। अभी देखो हमको वैल्यू किसका निकालना है, x का, तो हमें y हमको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, y को हमको डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से। कैसे, तो यहाँ x के y से पहले क्या है 4 है, तो हमको 4 यहाँ पर इंटू कर देना है, तो 4x 4y, यहाँ पर भी 4 इंटू 4 16, इसलिए क्या प्लस 4y माइनस 4y ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम नंबर 1 देते हैं, नंबर 2 देते हैं, ठीक है। तो अभी देखो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 4y माइनस 4y 0 हो गया, 4x कितना हुआ 8x, अगर दोनों को प्लस करेंगे 16 प्लस 1 17, मतलब x का वैल्यू कितना आया 17/8, मतलब क्या का जो सी नंबर का ऑप्शन था वो करेक्ट हो गया है, ठीक है। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आया था। देखो कोई भी नंबर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, इन दोनों का अगर हम मल्टीपल करेंगे तो कितना है 11 आएगा। यहाँ पर लिखा है कोई भी 2 डिजिट का मल्टीपल अगर हम करेंगे तो 11 आएगा, और अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा बोला 18 आएगा। अभी यहाँ पर लिखा है कि द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज व्हाट, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज व्हाट, ठीक है, मतलब क्या है, दो हमको नंबर है, 2 नंबर है, उसका अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, और इंटू करेंगे तो 11 आएगा। सॉरी ये प्लस होना चाहिए था और ये इंटू। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं शॉर्ट में दिया हुआ आपको, प्लस करेंगे तो 11 आएगा, इंटू करेंगे तो 18 आएगा, और दिया है कि उन दोनों नंबर का अगर हम रेसिप्रोकल बनाएंगे तो क्या होगा, देखो हम अगर नंबर x और y 2 नंबर लेते हैं, ठीक है, x और y हम 2 नंबर लेते हैं, तो इसका प्लस कितना आएगा, x प्लस y कितना आएगा 11, और x इंटू y कितना आएगा 18 आएगा। अभी देखो हमको रेसिप्रोकल लाना है 1/x और 1/y, x का रेसिप्रोकल कितना है 1/x, प्लस y का रेसिप्रोकल कितना है 1/y। अभी इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा xy आएगा। अभी ये देखो x मतलब क्या हुआ y आएगा, यहाँ पर y इंटू 1y प्लस x इंटू 1x, इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस y दिया है, देखो x प्लस y कितना है 11 और xy भी है 18, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल जो हमको निकालना था वो कितना आया 11/18 आया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का 4 पावर 61 प्लस 4 पावर 62 प्लस 4 पावर 63 प्लस 4 पावर 64, ऐसा था, प्लस 4 पावर 65, ये था क्वेश्चन। अभी इसका हमको वैल्यू निकालना है, कितना आएगा, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा। सो एग्जाम में हमारा कैंडिडेट जो है, जो कैंडिडेट हमारे एग्जाम में बैठता है वो क्या करते हैं 4 पावर 61 इसको इंटू कर देते हैं, इंटू कर लेते हैं 4 पावर 61, मतलब 4 को 61 टाइम्स इंटू कर देते हैं, काफी सारा टाइम वेस्ट होता है, जैसे हाफ एन आवर भी चला जाता है इस पर। तो देखो कितना सिंपल तरीका है। देखो 4 पावर 61 क्या
4 पावर 61 इन सारे नंबर से हम लोगों ने कॉमन लिया है, तो क्या आएगा 4 पावर 61 सेम ही है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1। मतलब देखो यहाँ पर अगर x प्लस 2 है, सॉरी x प्लस ट्वाइस x है, इसका अगर हम कॉमन लेंगे क्या होगा x इंटू 1 x 2 इंटू x प्लस ऐसा आएगा ना, तो सेम टू सेम 4 पावर 61 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 4 पावर 61 ही है तो 1 4 पावर 61 इंटू 1 4 पावर 61, यहाँ पर देखो 4 पावर 61 लिया था कितना है 4 पावर 62, मतलब 4 कितना है यहाँ पर, बाकी कितना है 1 है ना, 461 यहाँ पर 62 1 है, तो 4 पावर यहाँ पर कितना था 63, यहाँ पर कितना लिया था 61 कॉमन लिया था, तो बाकी कितना हुआ 2, सेम टू सेम 61 प्लस 3 64, 61 प्लस इतना है। देखो अभी इनको हमें प्लस करना है, अभी एग्जाम में यहाँ तक था, मैं इसको अलग से लिख दिया, ठीक है। तो 4 पावर 61 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 प्लस, ये नहीं था क्वेश्चन पर, तो इसको हमको हटा देते हैं, मैं ऐसा ही लिख दिया था इसको। अभी इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन था, ऑप्शन में बाद में लिख देता हूँ आपको, पहले आंसर कर देता हूँ। 4 पावर 61 इनको हम अगर इंटू प्लस करेंगे तो कितना आएगा 64 प्लस 16 80, 84 प्लस 5 85 आया। अभी देखो इसका हमें क्या निकलना है, इसका ऑप्शन था हम लोगों का, नंबर ए था 3, नंबर बी था 4, नंबर सी था 7 और नंबर डी था 5। तो देखो यहाँ पर बोला कि यह जो इसका जो प्लस होगा किससे डिविजिबल होगा, यह था किससे डिविजिबल होगा, जो इन सारे नंबर से कोई भी एक नंबर है जिससे ये डिविजिबल होगा। तो देखो हमें क्या निकालना है, 85 को इनसे किससे डिविजिबल होता है 5 से होता है, 5 इंटू 17 85। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आया है 5 आया है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 5। मतलब इनका जो प्लस है किससे डिविजिबल होता है 5 से डिविजिबल होता है। तो ठीक है, यहाँ पर ही आज फिनिश कर देते हैं। तो देखो भाइयों, अभी हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो लाना है, तो ये बहुत ही नया चैनल है, आप लोगों का हेल्प चाहिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अगर बुरा लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अच्छा लगा है ना तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप लोगों का जो हम नया वीडियो लाएंगे पहले ही आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू।